हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे एसएससी एग्जाम 2025 के लिए फुल एक्सपेक्टेड पेपर सोल्यूशन, जिसमें साथी आपका जीके, हिंदी, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के टॉप लेवल के 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ से साथी आप अपना नंबर को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। यदि आप पूरा प्रश्न याद कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में साथी यहाँ से कम 10 से 12 प्रश्न आने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपका PYQ प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं साथी, तो आपकी तैयारी को तो और भी मजबूती देगा, प्लस आपको आकलन भी लगा देगा कि किस तरह की हमारी इसमें तैयारी चल रही है। चाहे आपका जीके में साथी बात करें, चाहे आपका हिंदी में, यहाँ तक कि करंट अफेयर में भी साथी, रीजनिंग में भी। क्योंकि देखिए 20-20 आपका क्वेश्चन आएंगे, 20-20 में से आप यदि आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो आप साथी 19 क्वेश्चन तो भाई यहाँ से भी सही कर सकते हैं, जिस तरह के आज की सेशन हम लोग सवाल करने वाले हैं। तो ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा बस आप शुरू से लेकर अंत तक ये सेशन जरूर देखिएगा और हर एक सवाल का जवाब आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से याद करते चलेंगे, प्लस अपना जवाब देते चलेंगे। ओके, बिल्कुल। तो आपको मालूम होगा कि हमारे डेली क्लास सुबह 8 बजे रहती है और शाम को 6 PM पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया है, जो कि इसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लिंक दिया गया, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस स्थल में बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं पाई जाती हैं? तो किस स्थल में बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं पाई जाती है? तो दोस्त एलोरा की गुफाओं में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है साथी? हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1981 में, बिल्कुल राइट है। लोथल SR राव ने किया था, बिल्कुल सही है। सूरकोटरा JP जोशी, तो ये बिल्कुल सही है साथी। क्या बता सकते हैं आप? बिल्कुल ये भी सही है। धौलावीरा BK थापर ने नहीं किया था। धौलावीरा आपका जो कि साथी गुजरात में स्थित है, इसकी खोज किसने किया था? JP जोशी ने ही किया था साथी, याद रखिए इन्होंने ही किया था। JP जोशी ने धौलावीरा का ही खोज किया था, तो इसीलिए यह युग्म सही नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की स्थापना की थी? देखिए तो आगरा नगर की स्थापना तो 1504 में हुई थी। तो किसके द्वारा हुई थी? तो सिकंदर लोदी द्वारा हुई थी। आपसे सवाल पूछेगा कि आगरा नगर की स्थापना किस सन में हुई थी? भाई किस ईस्वी में हुई थी? तो 1504 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म निम्न में से किस स्थल में हुआ था? तूती ए हिंद साथी अमीर खुसरो का जन्म। तो पहले तो इनका सन 1253 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटियाला या पटियाली? काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं भाई, याद रखिए पटियाली में हुआ था। पटियाली में 1253 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? तो इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? तो साथ ही याद रखिए लॉर्ड डलहौजी था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? भाई पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो याद रखिए 0 पॉइंट केवल भाई 3% है भाई, क्योंकि 3 के पहले जीरो लगना कोई मतलब नहीं है, तो 3% है। याद रखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? तो देखिए जो किस राज्य में दंडकारण्य प्रदेश स्थित है, तो भाई छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। लेकिन किस स्टेट में, राज्य के हिसाब से जाएंगे तो MP में नहीं स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता अर्थात कानून के सामने समानता संबंधित है? भाई विधिक समता यानी आपका अनुच्छेद 14 होना चाहिए। ये क्या है? अर्थात कानून के सामने क्या है? ये समानता का संबंध अनुच्छेद है 14। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भाई भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्त याद रखिए 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 10।
आयात और निर्यात कर पर लगाए जाने वाला कर को क्या कहते हैं? भाई आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर को क्या कहते हैं? तो भाई क्या बोलते हैं? शुल्क बोलते हैं। उस शुल्क को क्या बोलते हैं? सीमा कर बोलते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 साथी, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? तो भाई किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? तो क्या बता सकते हैं? याद रखिए PLR को साथी, जो आपका PLR है इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बैंक दर CRR को तो किया जाता है, किसी साथी CRR को किया जाता है, और जो आपका SLR होता है इसे तो किया जाता है, लेकिन वह PLR को निर्धारित नहीं किया जाता है RBI के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 12 क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय यानी ICC की स्थापना कब और कहाँ की गई? भाई इंटरनेशनल बताइए, जो आपका ICC की स्थापना था ये कब और कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों जुलाई के महीने में 1998 में हुआ था। कहाँ पर? रोम में हुआ था, याद रखिएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका साथी 13 क्या दिया है? कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण में से किया जाता है? तो साथी कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो साथी उच्च विशिष्ट उष्मा क्षमता के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 14, ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में किस गैस का स्तर बढ़ने से पैदा होता है? भाई जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है इस वायुमंडल में किस गैस का स्तर बढ़ने से पैदा होता है? तो साथ ही याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, CO2 की वजह से। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 साथी, ICC देखिए फिर आगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, आपसे सवाल भी पूछता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पद की स्थापना कब हुई थी? भाई 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भाई UAE में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? भाई 1932 में हरिजन संघ सेवक संघ की स्थापना की गई थी। तो किसने किया था? भाई महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन इसका नाम किस वर्ष में पूरी तरह से हुआ? तो सवाल पूछ सकता है। तो 1933 में साथी नाम किया गया था, नाम दिया गया था इसका, याद है 1933 में। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? भाई श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो पुराने संसद भवन था उसका क्या नाम दिया गया है? तो दोस्त संविधान सदन दिया गया। क्या? संविधान सदन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप बहुत अच्छी तरीके से याद भी करते चले होंगे साथ में। और चैनल पे नए तो साथी एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेट करता है, आपके लिए लगातार हम क्लासेस की तरह प्रोवाइड कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? बताइए किस शासक को सर्वप्रथम पहली बार सोने के सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है साथी? तो ये तो दिया जाता है विम कडफिसस को। किसे साथी? विम कडफिसस को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 साथी, हुडो ने भारत पर आक्रमण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया था? भाई हुडो ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल के दौरान किया था? किसके टाइम किया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था दोस्त। याद रखिएगा ऑप्शन सी क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 20, मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। खानवा के युद्ध 1527 में हुआ था। सवाल देखिए क्या पूछा है कि मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो साथी याद रखिए आप लोग, राणा सांगा को हराया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। खानवा के ही युद्ध में साथी जिहाद का नारा लगाया गया था। आपसे सवाल पूछेगा कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया था? तो खानवा के युद्ध में दिया गया था जिहाद का नारा साथी, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 साथी, करो या मरो का नारा किसने दिया था?
करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो सर जी महात्मा गांधी ने दिया था। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 10 डिग्री चैनल निम्न में से किन्हें पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल साथियों किसे अलग करता है? पृथक मतलब अलग होता है, तो किसको अलग करता है 10 डिग्री चैनल? अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। किसको साथी? अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? अंडमान को निकोबार द्वीप से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 23 देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? राइट आंसर देंगे तो साथी अनाई मुडी है। 23 ए ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 का दिया है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? भाई लोकसभा में मतदान करते टाइम टाई की स्थिति में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, इनको वोट डालने का अधिकार होता है, इनके पास वोट डालने का अधिकार होता है साथी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 25 देखिए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? भाई भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है? तो दोस्त याद रखिए भारत का राष्ट्रपति होते हैं। तो आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, लेकिन वो किस क्रम की हैं? किस क्रम के? इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 26 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से वो कथन देखना है कि जो कि सही नहीं है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल है भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? देश का केंद्रीय बैंक है कि नहीं? सेंट्रल बैंक है कि नहीं? बिल्कुल है सर जी। उसके साथ ही आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, बिल्कुल ये है आपका आरबीआई क्या? केंद्र और राज्य सरकारों का बैंकर है भाई, बैंकर याद रखिएगा। तीसरा क्या दिया है? आरबीआई देश की विदेशी विनिमय विधि का अभिरक्षक भी है, बिल्कुल आरबीआई देश की विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, ये भी बिल्कुल ऐड है। आरबीआई की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। भाई 1949 में तो राष्ट्रीयकरण हुई थी, राष्ट्रीयकरण में 1949 में हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना तो दोस्त 5 अप्रैल 1935 को हुई थी ना मेरे भाई, 5 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो इस तरह से इनमें से डी ऑप्शन कथन सही नहीं लग रहा, तो हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए, इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछ दिया तो आरबीआई के मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पे दोस्त? मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, इनसाइड ट्रेडिंग निम्न में से किससे संबंधित है? तो साथ ही इनसाइड ट्रेडिंग ये किससे संबंधित है? तो याद रखिए शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन ए दोस्त क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। एक सवाल आप हमें बताएंगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो आपका विश्व व्यापार संगठन का स्थापना साथी किस वर्ष में हुआ था? इसकी स्थापना साथी किस वर्ष में हुआ था? इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स बताइए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए गठित किया जाता है? भाई वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए गठित किया जाता है? तो मेरे भाई 5 वर्ष के लिए किया जाता है, 5 वर्ष की अवधि होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, और आर्टिकल कितना है? 280 के तहत ही होता है आपका। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त आपका 30, पराश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव, क्या साथी है? अल्ट्रासोनिक वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना विशिष्ट रूप से होती है भाई? बताइए दोस्तों, जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है इसकी आवृत्ति कितनी तक होती है भाई? तो याद रखिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। कितना से? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट होती है। तो बी ऑप्शन इस तरह से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिए हैं, फ्रिज में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? भाई आपके घरों में तो फ्रिज होगा, उसमें कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? आप जब फ्रिज को हिलाते होंगे तो वो अपने आप हिलता होगा, ऐसे ऐसे टक टक बोलता है, तो इसमें कौन सा गैस होता है? तो भाई CFC होता है। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ से दोस्त बी क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए,
निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? भाई किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन की ब्रोमीन? भाई सर जी फ्लोरीन है। कौन सर जी? फ्लोरीन। बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 33। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को किस नई योजना का शुभारंभ किया था? 17 सितंबर 2023 को एक नई योजना का शुभारंभ किया गया था जिसका नाम था साथी पीएम विश्वकर्मा योजना। क्या साथी? पीएम विश्वकर्मा योजना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में किस राज्य में की गई थी? ये साथी दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है ये परीक्षा के लिए। तो मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में किस राज्य में की गई थी? तो मेरे भाई ये एमपी में की गई थी, मध्य प्रदेश में की गई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से गणेश का पर्यायवाची क्या है? भाई हिंदी के सवाल मिलेंगे आपको। गणेश का पर्यायवाची क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? तो भाई एक दंत होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए सर, तो हिंदी के भाई सवाल जो आएंगे आपके 20 प्रश्न। अब अभी से प्रैक्टिस अभी भी से लग जाते हैं भाई ने, 20 में से आप यकीन मानिए 20 सही सवाल करके आ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में भाई बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा जाता है, ज़्यादा कठिन नहीं सवाल जाता है। यही सब जो टॉपिक हम कराएंगे वही सब सवाल आपके पेपर में आएंगे, बिल्कुल सेम भी क्वेश्चन मिल सकता है आपके पेपर में। तो ध्यान से देखिएगा और अपना जवाब देते चलेगा और हर एक क्वेश्चन को याद करते जरूर चलेंगे। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है? स्वर्ग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो साथी नरक हो जाएगा कि नहीं? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए सीमा है, कुत्ते से डर रही है, तो कौन सा भाई अपदान कारक होता है? कौन सा मेरे भाई? अपदान कारक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सबका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 साथी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द बताइए क्या हो जाएगा? तो भाई भवानी का भव हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, भव का भवानी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी। भाई उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन भाई याद हो रहा होगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि भाई एकदम आसान भाषा में हर एक क्वेश्चन एकदम आसानी से हम आपके लिए हल करा रहे हैं और आप काफ़ी अच्छी तरीके से सब याद भी कर रहे होंगे, यही आपसे उम्मीद है। और अपने दोस्तों में शेयर भी करते चल रहे होंगे, लाइक और सब्सक्राइब नोटिफिकेशन भी ऑन करते चल रहे होंगे साथी। मोटिवेट होते हैं कि आपके लिए डेली लगातार ऐसे क्लास हम ला पाएँ साथी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन क्या है? एक वचन, बहुवचन, सदा बहुवचन, सदा एक वचन। तो क्या हो जाएगा भाई? सदा एक वचन रहता है, कभी द्विवचन बहुवचन नहीं चेंज होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है? भाई विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तो सर जी प्रविशेषण कहलाएंगे। क्या? प्रविशेषण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे भाई। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? देखिए मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया इनमें? तो दोस्त याद रखिए प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन सी मेरे भाई क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़िया रगड़ना मुहावरा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एड़िया साफ करना, परिश्रम करना या बहुत दौड़ धूप करना। भाई एड़िया हम लोग रगड़ रहे हैं, हम लोग बहुत दौड़ रहे हैं, कितना साथ बहुत दौड़ धूप करना। क्या हो जाएगा एड़िया रगड़ना का? बहुत दौड़ धूप करना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वाक्य में कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें आपको कुछ साथी क्या लग रहा है? संभावना बन रहा है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ये संभाव्य वर्तमान है। कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो 4 विकल्प दिए गए आपके सामने, 4 विकल्प में से शुद्ध वर्तनी है, तो कौन है इनमें से? रचयिता, उजियाला, छिपकली, युधिष्ठिर।
तो भाई रचयिता आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रचयिता कैसे लिखा था, बिल्कुल रचयिता, ये आपका सत्य क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। भाई दुष्परिणाम यानी शुरुआत में आपको देखना पड़ेगा, कोई अर्थ कोई शब्द में साथ ही कोई अगला शब्द शुरुआती में आकर लग के उसके अर्थ में बदलाव ला देता है तो उसे क्या बोलते हैं भाई, उपसर्ग। और जो शब्द किसी शब्द के आखिरी में आकर जुड़ के उसके अर्थ में बदलाव ला देते तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए उपसर्ग है तो शुरुआती में कुछ ऐड हुआ होगा इसमें, तो क्या ऐड हुआ है ऐसे दुष्परिणाम में, क्या लगा हुआ है, तो याद रखिए दोस्त दुष् लगा है। क्या दोस्त, दुष् लगा, या ये आधा स होता है, इसका मतलब क्या, हलंत जो लगा है इसका मतलब आधा स है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है मेरे भाई, तो द्विगु समास है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 47। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है, अंत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो अंत शब्द का पर्यायवाची फल, फसला या अवसान, भाई अवसान हो जाएगा। समानार्थी शब्द बिल्कुल बताना है। 2 क्वेश्चन देखकर चलिएगा आपके पेपर में इसी टॉपिक से आएंगे। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 48। बताइए आप लोग, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उथला शब्द का विलोम, उथला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो उथला का भाई गहरा हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। भाई इन 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक स्त्रीलिंग है। पहले हम लोग पुल्लिंग देखेंगे। देखिए मालिक पुल्लिंग है, साथ ही कहार भी पुल्लिंग है आपका, पाठक भी पुल्लिंग, लेकिन योगिनी आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, स्त्रीलिंग शब्द है ये। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन क्या होगा। नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन क्या होगा। नदियों का जल ठंडा है भाई, नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बिल्कुल सामान्य, तो क्या हो जाएगा, नदियों का जल ठंडा है। तो डी ऑप्शन क्या बने आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 51। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में साथ ही सकर्मक क्रिया है। कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, ध्यान देंगे। डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 52। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। गुलर का फूल क्या होता है, जैसे कोई होता है एक एक, तो इसका अर्थ क्या होता है, गुलर का फूल होना मतलब कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, गुलर का फूल जल्दी दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्त, दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है। कोई क्या है इनमें से, कौन सा विशेषण सारणी, कोई काफ़ी फेमस सवाल है, सार्वनामिक विशेषण है मेरे भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध, उन्हें क्या कहते हैं। भाई फेमस वाले, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। भाई ये तो रीजनिंग का सवाल है। अब रीजनिंग का सवाल पहले आप लोग पॉज करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। बताइए, पहले पॉज कीजिए, हल कीजिए, उसके बाद अपना राइट आंसर दीजिए। शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाना है, शब्द, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर, कौन पहले आता है दोस्तों, पहले अक्षर आएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा आपका, कौन कौन से देखिए क्या क्या कह दिया, शब्द दिया, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर। देखिए साथी पहले क्या बनता है भाई, पहले कोई अक्षर रहेगा, अक्षर से क्या बनेंगे साथी, आपका शब्द बन जाते हैं, अक्षर से कोई शब्द बन जाता है, शब्द से क्या बनता है, एक वाक्य बन जाता है, एक कोई बड़ा सा वाक्य रहता है उससे क्या बन जाता है, पैराग्राफ बन जाता है, पैराग्राफ बन जाता है। ये काफ़ी मतलब कि इजी सवाल था। अक्षर से शब्द बनता, शब्द से वाक्य बनता, वाक्य से पैराग्राफ। अक्षर किस नंबर पे है, देखिए ध्यान से, चौथे नंबर पे है। शब्द किस नंबर पे है, पहले नंबर पे। और उसके साथ ही वाक्य किस नंबर, तीसरे नंबर पे। 413 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन डी पे। और दूसरे नंबर पर देखिए पैराग्राफ, तो यहाँ से दूसरा 413 2 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
क्या समझे दोस्त? शब्द से पहले शब्द पहले अक्षर रहता है ना, कोई छोटा अक्षर क ख ग अक्षर है, फिर उससे कोई क ख ग आपका क्या हो जाए कसम शब्द बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कोई वाक्य था राम जाता है राम खाता है, इस तरह का वाक्य बनता है। एक तरह से कोई ढेर का वाक्य रहता है तो उसको हम क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। ओके चलिए अगला सवाल हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यदि नाइफ को MPKHG है तो DTGCF को कैसे आप कूट करेंगे? तो चलिए इस सवाल को हल करेंगे। तरीका क्या है दोस्त, KNIFE इसको ऐसे लिखिए, उसके बाद आप इसका कोड कीजिए। आपको लेकिन A से Z तक जो सभी अल्फ़ाबेट है उसका नंबरिंग मालूम होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आते हैं। MPKHG जैसे कि आपका दोस्त 11 नंबर पे, N आपका 14 नंबर पे, I आपका 9 नंबर पे, F आपका 6 नंबर पे, E आपका 5 नंबर पे होता है। उसी तरह दोस्त आपका M कितने नंबर का होता है दोस्त, 13 नंबर, P आपका 16 नंबर पे, K आपका 11 नंबर पे, H आपका 8 नंबर पे, G और 7 नंबर पे। तो अब इसे हल करेंगे। देखिए हल करने का तरीका कि आप इसे देखेंगे साथ कि 11 से 13 कैसे क्या होगा। K को M कोट किया है, 11 से 13 यानी +2 किया है, 11 हम लोग +2 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा नहीं। फिर से देखिए N से P यानी N 14 और P 16, तो यहाँ पे भी देखिए +2 किया है, 14 में 2 करेंगे 16 हो जाएगा। ओके दोस्त, फिर उसके बाद देखिए 9 से 11 इसमें भी +2 किया है आपका। F से H यानी F 6 नंबर पे, H आपका 8 नंबर पे, यहाँ पे भी +2 किया है। और E आपका 5 नंबर, G आपका 7 नंबर पे, यानी इसमें भी +2 किया है। तो ये सीरीज क्या बना रहा है, +2। आप ऐसे भी उल्टा भी कर सकते हैं, MPKHG को KNIP -2 कर सकते हैं। देखिए 13 से 11 -2, 16 से 14 -2, 11 से 9 -2, 8 से 6 -2, 7 से 5 -2। तो अब हमको क्या पूछा सकते हो, DTGCF पूछा है ना, DTGCF। डी आपका 4 में +2 जोड़ेंगे 6 पे कौन है, F किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी और डी में नहीं है तो इसको हम लोग काट देते हैं। फिर इसके बाद टी आपका 20 होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना आपका 22 पे कौन होता है भी, देखिए F भी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में भी है, F भी दोनों है। फिर इसके बाद जी आपका 7 पे होता है, 7 में फिर +2 जोड़ेंगे 9 पे कौन आ जाएगा भाई आई, F भी आई, देखिए ऑप्शन आई भी दिया है। फिर इसके बाद देखिए C 3 और इसमें फिर 2 जोड़ेंगे 5 पे कौन आएगा ई तो भाई देखिए फिर इसमें है, अब लास्ट ही कर सकता है कुछ। 6 F आपका 6 होता है, +2 जोड़ेंगे तो 8 पे कौन होता है H किस में है लास्ट में, ऑप्शन बी में है। ओके दोस्त, तो बी हम लोग ऐसे भी कर सकते थे यदि आप दिमाग लगाए होंगे, ऑप्शन पे अगर गए होंगे। देखिए F भी आई ई दोनों में है, बस हमें ये इससे मतलब रखना चाहिए था। यदि हम लोग लास्ट के यही देखते, F को देखते, 6 में +2 करते, 8 आपका H किस में H है किस लास्ट में, तो ऑप्शन बी में है, तब भी हम लोग इससे भी हल कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 257 से क्या बनाया है दोस्त, 226, फिर इसके बाद 197। तो माइनस किया होगा 257 से 226, कितना माइनस किया है बताइए, हल कीजिए फटाफट। 257 से 226 तो साथ ही -31 हुआ है। फिर देखिए 226 से 197, 300, फिर इसका 26 29, इसमें -29। अब गैप देखिए कितने का है, -2 का गैप है। तो 27 में से -2 करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 29 में से -2 करेंगे तो भाई 27 हो जाएगा। तो 197 में से यदि हम लोग 197 में 27 को घटाएंगे कितना होगा, 7 7 0, 9 में से 2 7, 1 बचा है तो 170 आएगा। तो सब देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। -31 -29 लास्ट में हमने -27 का दिया सीरीज को फॉलो करते हुए। तो 57 दोस्त बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। विषम अक्षर का चयन कीजिए। भाई ये सवाल आप लोग करके, क्योंकि हम डेली क्लास में ये सवाल हम कराते हैं। आप याद करेंगे कि ए से जेड तक कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर, तभी ये सवाल हल कर पाएंगे। कैसे हल कर पाएंगे देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, जे आपका 10 नंबर का होता है, एम आपका 13 नंबर पर, 10 से 13 +3 का गैप है बिल्कुल। एन आपका 14, पी आपका 16, ये +2 का गैप है। फिर आर आपका 18, यस आपका 19, इसमें +1 का गैप है। जी एस भाई जी तो 7, एस आपका 19, इसमें भाई +12 गैप है। अब आप देखिए इसमें कौन सा डिफरेंस बता रहा होगा भाई, कोई तो सेम नहीं तो उससे +3 या तो +4 या तो -1 ऐसे रहता है। लेकिन इसमें +3 +2 +1 और +12 का गैप है। तो इसमें आप देख रहे होंगे +3 और +2 यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में एक से मतलब कि एक से अधिक का क्या है दोस्त आपका अंतर बता रहा है। लेकिन जो ऑप्शन सी है दोस्त केवल एक ही का अंतर है।
क्या दोस्त, आर एस को क्या सदी इसी को छोड़कर सभी में क्या है, एक से अधिक का अंतर बता रहा है कि नहीं। आर एस में केवल भाई देखिए आर आपका 18 19 एक के तुरंत बाहर जा रहा है, लेकिन इसमें देखिए प्लस कितना था, जे आपका 10 था 3 प्लस 3 का गैप था, इसमें प्लस 2 का, एक से अधिक का गैप था। तो लेकिन आर एस में एक से अधिक कम ही अंतर था, तो इसीलिए ये आपका भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ओके साथी, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। यदि प्लस के लिए गुणा हो, माइनस के लिए डिवाइड हो, गुणा के लिए माइनस हो और डिवाइड के लिए प्लस हो, तो समीकरण का मान क्या होगा। सिंपल सा इस समीकरण में रख दीजिए, ये आपका साइन दिया है प्रश्न में, आपको बस क्या रखना है, इस समीकरण में जो साइन दिया है इसका मान जो प्रश्न दिया उसकी जगह रखना है। तो कैसे रखेंगे दोस्त, कैसे आप लोग रखेंगे, फटाफट हल करेंगे। देखिए प्लस, देखिए हम लोग समीकरण लिख रहे हैं ना, 26 प्लस, प्लस के लिए क्या किया है, प्लस के लिए गुणा किया है, तो गुणा हम लोग कर देते हैं 74। फिर उसके बाद माइनस को क्या किया, माइनस के लिए भाग किया है, तो हमने माइनस कर दिया, -4 कर दे, 4 के बाद इंटू है यानी गुणा है, गुणा को के लिए क्या रखा है, माइनस रखा है, तो गुणा के लिए अगर हम माइनस रख दे, फिर इसका डिवाइड, फिर इसको देखिए 5 पर डिवाइड के लिए क्या रखा है भाई, प्लस रखा है, तो डिवाइड के लिए हम लोग प्लस। अब इसका बॉडमस का नियम लगा दीजिए, बिल्कुल 26 × 74, 74 में भाग नहीं जाएगा तो हम लोग इसको बटे में कर लेते हैं, -5/2। इसको काटिए, देखिए पॉइंट में आएगा साथियों, 4 छंग 24, 2 4 5 6.5 × 74 और -5 + 2 है ना, ध्यान से देख रहिएगा। 6 कितना था, 6.5 × 74 माइनस कितना था उसके बाद 5 और डिवाइड को क्या किया था, प्लस किया था, +2 किया था, बिल्कुल। अभी हल करना है हमें, तो जब 6.5 74 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, आपके सामने करेंगे साथी, 5 चौका 20 2, 5 7 35 2 37, 6 चौका 24 4 2 और ऊपर करें यार, छोटा हो जा रहा है ये, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जिसे 6.5 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है दोस्त, 74, चाहे ऊपर कर सकते चाहे नीचे, वही आंसर आएगा। 4 5 20 का 0, 2 कैरी, 4 6 24 2 26 और 7 5 35 का 5 3, 7 6 42 3 45। देखिए 0 हट जाएगा, 6 5 11 के 1, 5 2 7 1 8 4, 481 आ रहा है, कितना साथी, 481 गुणा करने पर आ रहा है, 481 -5 + 2। देखिए प्लस 2 है, ये +481 प्लस में, क्योंकि -5 है तो पहले हम लोग प्लस करेंगे, तो 481 में 2 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 483 आएगा, 483 -5 करेंगे तो 478। तो क्या यही ऑप्शन दिया, देखिए ऑप्शन सी दे रखा है, तो 59 साथी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित शब्द या संख्या के चुनिए, हाथ का संबंध बाਹਾਂ से तो दांत का संबंध किस हो जाएगा। तो भाई ये सवाल आप लोग करेंगे हल, फटाफट हल करेंगे। पहले आप लोग जिस प्रकार हाथ क्या होता है, बाਹਾਂ से संबंध, हाथ क्या होता है, बाਹਾਂ से जुड़ा होता है कि नहीं, हाथ हमारा क्या है, बाਹਾਂ से, बाहीं से हमारे जुड़ा रहता है। तो दांत किससे जुड़ा रहता है, चेहरा से, गर्दन से, मुंह से, भाई मुंह से ना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इस तरह से आज का मॉडल पेपर 60 क्वेश्चन के कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए आपसे भी कितना स्कोर बना, पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का 120 नंबर का एक टेस्ट था साथी। आपका स्कोर नेगेटिव मार्किंग 0.5 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, याद रखिएगा। ओके दोस्त, उम्मीद करूँगा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन हल किए होंगे और आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा साथी। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं साथी एक और नए मॉडल पेपर साथ। आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहे और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही अपने स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें, क्योंकि देखिए इसमें आपका 39,481 पोस्ट है भाई, एग्ज़ाम होने वाली है, 53.8 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो समझ सकते हैं कितनी तगड़ी तैयारी चाहिए आपको। तो अपनी तैयारी जारी रखिए। साथ ही काफ़ी ठंडी लग रही है, तो लेकिन रजाई के अंदर जरूर तैयारी करते रहिए, सब देखते रहिए क्लास, कुछ ना कुछ जरूर देखते रहिए। और इस चैनल पर नए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। ओके, इसलिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप तुरंत क्लास देख सकेंगे और अपनी तैयारी और भी अच्छी तरीके से करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, आपका दिन मंगलमय हो।